गुड मॉर्निंग। एंड जो रिमेनिंग जो दो सम्स थे वो अभी हम लोग कंप्लीट करके रहेंगे, ठीक है। तो चलिएगा, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन। POQ is a line. POQ is a line ray OR that is perpendicular to the line PQ. Very good. OS is another ray lying between OP and OR. इसके बीच में एक another ray है and prove that angle ROS मतलब ये वाला एंगल is equals to half of angle QOS minus angle POS. चलेगा, let us try. First of all जो भी गिवन प्रूफ है ना, तो गिवन लिखो। फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम ड्रॉ करो, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग। S, this is O, this is R, this is P and this is Q. Now first of all given, what is given? Ray OR, you can write like this: ray OR is perpendicular to ray PQ. Okay, next OS is another ray line between this and this. We have to prove this. Okay, first of all an angle, I need to write this also. Angle ROQ is equals to 90 degree, क्योंकि ये 90 है ना, ऑलरेडी गिवन है ना, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री होता है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इज to prove that angle ROS is equals to half of angle bracket angle QOS minus angle POS, ठीक है। now proof में फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी गिवन है वो पहले लिख दो। रे OR perpendicular to ray PQ. नेक्स्ट एंगल ROQ is equals to 90 degree, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नाउ इफ ROQ is 90 degree then what is the measure of ROP? ROP is again 90 degree. Why? Because of linear paired angles. Angle ROP plus angle ROQ is equals to 180 degree. Reason is linear paired angles पूरा लिखो यहाँ पे। Again and again I am saying कि ये पूरा लिखो statement. Therefore angle ROP कितना होगा? Angle ROP will be 180 degree. यहाँ पे 90 डिग्री आएगा if I substitute, तो angle ROP कितना हुआ? 180 minus 90 degree and that makes angle ROP as 90 degree. Okay, now in that angle ROP you will observe कि ROS भी है and POS भी है। अभी ये मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसे? Because लेफ्ट हैंड साइड में चेक करो, एंगल ROS is there, तो मतलब मुझे यहाँ पे एंगल ROS के टर्म्स में लाना ही होगा। Yes, can I write एंगल ROP की जगह एंगल ROS प्लस एंगल SOP is equals to 90 डिग्री। देखो ROS है एंगल SOP, मतलब ये दोनों का एंगल का एडिशन कितना है? 90 डिग्री। लेफ्ट हैंड साइड में कौन चाहिए? लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए मुझे ROS, तो मैं ROS को यहीं पे रखूंगा एंड SOP को मैं वहां पे लेके जाऊंगा, so that will make angle ROS is equals to 90 degree minus angle SOP and this will be my first equation. पहले मैं एक इक्वेशन लिख देता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंगल ROS क्या मिला है मुझे? एंगल SOP की जगह पे है, SOP मतलब POS। चलो चलिए, तो SOP को मैं POS भी लिख देता हूँ, that will be again the same thing, मतलब हम लोग राइट ट्रैक पे हैं, ठीक है। नाउ सेकंड एंगल कौन सा लिखा है? सेकंड एंगल कौन सा लिखा है? QOS। अभी ये QOS क्यों लिखा उन्होंने? वहां पे 90 डिग्री तो नहीं है, बट QOS को मैं डिवाइड करके दो एंगल्स में लिख सकता हूँ। मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ? एंगल QOS will be equals to angle QOR plus angle ROS या फिर SOR, क्योंकि यहाँ पे मैंने SOR लिखा है, नहीं ROS लिखा है, तो ROS लिख देता हूँ। आ रही समझ में? मैंने ये दो एंगल्स का बाइफरकेशन करके वहां पे लिख दिया, तो एंगल QOS
एंगल QoS कौन है, ये बड़ा वाला एंगल, इज इक्वल्स टू एंगल QOR कौन है 90 डिग्री, वेरी गुड, प्लस एंगल ROS, ROS कौन है, यही है। एंड जैसे कि पहले भी बोला था ROS कहाँ पे रहना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड या फिर राइट हैंड साइड में, बट अकेले ही रखो, अकेले ही रखो। मतलब क्या, कैन आई राइट लाइक दिस कि एंगल QOS माइनस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू एंगल ROS, मतलब मैंने ROS को अकेले रख दिया। ओके, गेटिंग माय पॉइंट। नेक्स्ट, देयरफॉर कैन आई राइट लाइक दिस आल्सो कि एंगल ROS इज एंगल QOS माइनस 90 डिग्री। ऐसे मैं लिख सकता हूँ RHS is equal to LHS, sorry LHS is equal to RHS, that means अगर ये मैंने LHS में डाल दिया और ये RHS में डाल दिया तो वो भी सेम ही होगा ना। इसका मीनिंग है अगर 3 plus 4 is equals to 7 है तो 7 is equal to 3 plus 4 होगा ही ना, बट ऑब्वियस। ओके, तो यही मैंने लिखा है ऊपर। नाउ दिस इज माय सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को ठीक से लिखो, एंगल ROS एंड एंगल ROS सेम ही है। एंड ये वाला पार्ट देखो, अगर एंगल ROS की जगह एंगल ROS की जगह मैंने ये लिख दिया तो मुझे कोई मिलेगा नहीं, आउटपुट ही नहीं मिलेगा, कुछ फायदा ही नहीं है। तो कैन आई ऐड दीस टू, कैन आई ऐड दीस टू, अगर ये दो मैंने ऐड किया तो ROS प्लस ROS मुझे क्या मिलेगा, 2 टाइम्स ROS, बराबर लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा मुझे, 2 टाइम्स ROS, और वो 2 मल्टीप्लिकेशन में वापस जाके डिवीजन में चला जाएगा। आ रहा है समझ में? तो I will add both the equation, adding both the equation 1 and 2। ओके, तो फर्स्ट अगर मैंने इसके साथ ऐड किया तो ROS एंड एंगल ROS will make, चलो लिख के दिखाता हूं, and this 90 डिग्री माइनस एंगल POS या फिर SOP, वहां पे POS लिखा है तो POS, प्लस एंगल दिस राइट हैंड साइड। Are you getting my point? This is the right hand side of this part, this is the right hand side of this part. Now angle ROS and angle ROS will make 2 times angle ROS, 90 degree minus 90 degree will get cancelled, this will make angle POS, angle QOS minus angle POS, okay, plus angle QOS minus angle POS। अभी देखो यहाँ पे 2 है, वहां पे चला गया तो क्या बन जाएगा, अपॉन में जाएगा, मतलब क्या, हाफ एंगल ROS will be equals to half of angle QOS minus angle POS, and thus this is proved। आ रहा है समझ में, गेटिंग क्लियर? ओके, एक बार चाहिए तो वीडियो पॉज करो एंड ट्राई टू राइट ऑन योर ओन, ठीक से ट्राई टू राइट ऑन योर ओन, क्योंकि इसके पीछे का लॉजिक जो है ना, कुछ प्रूफ्स ऐसे भी होते हैं कि हम लोगों को पता ही नहीं चलता कि कैसे प्रूव करें। ओके, तो ये लॉजिक जो मैंने अभी बताया तो उस हिसाब से हम लोग मतलब ये कर सकते हैं प्रूव, ठीक है। तो वो लॉजिक ही हमेशा याद में आना चाहिए, तो इसके लिए ट्राई टू डू दिस बिना देखे। Okay, try to do this. Now next question, okay, क्वेश्चन में क्या लिखा है, फर्स्ट ट्राई टू रीड द क्वेश्चन, एंड मैंने डायग्राम ऑलरेडी बनाया है उसका डायग्राम मैंने बनाया है, क्योंकि तुम लोग टेक्स्ट बुक में ले दिया था एंड ड्रॉ द फिगर भी बोला था, तो मैंने डायग्राम बना के रख दिया। एंगल XYZ इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, पहले एंगल XYZ 64 डिग्री लिखा। XY इज प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट P, XY इज प्रोड्यूस्ड मतलब क्या, एलोंगेट करके मैंने यहाँ पे P तक लिखा है। ड्रॉ द फिगर फ्रॉम द गिवन इक्वेशन, इक्वेशन से कैसा फिगर बन चुका था मेरा, ये वाला फिगर था फर्स्ट, Z, this is X, this is Y and this is P, and this is 64 degree।
दिस वाज माय डायग्राम फर्स्ट। उसके बाद इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, बाइसेक्ट मतलब क्या होता है, इट इज डिवाइडिंग इन टू इक्वल पार्ट्स। मतलब अगर मैं यहाँ से एक रे ऐसे निकालूं कि ये जो एंगल था, ये पूरा एंगल, उसे मैंने क्या किया, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। आ रहा है समझ में? ओके, देन फाइंड ZYP, फाइंड XYQ एंड फाइंड XYP, रिफ्लेक्स XYP। फर्स्ट ऑफ ऑल ZYP मतलब ये वाला एंगल, ठीक है, ये बड़ा वाला एंगल। तो अब ये फाइंड आउट कैसे करें, इसके पीछे का लॉजिक मैं बताऊंगा अभी, बट द थिंग इज आई वांट यू ऑल टू राइट ऑन योर ओन, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं कि कैसे लिखते हैं, ये पैटर्न कैसे होना चाहिए आपको मैंने ऑलरेडी सिखा चुका हूं। बट द थिंग इज अभी मैं पैटर्न नहीं सिखाऊंगा, अभी मैं सिखाऊंगा कि सम कैसे सॉल्व करें, ठीक है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ऑब्जर्व कि ZYX एंड ZYP आर इन लीनियर पेयर, तो कैन आई राइट एंगल XYZ प्लस एंगल PYZ is equals to 180 degree. Now angle XYZ is already given, that is 64, बराबर, और ये 64 उठा के मैं वहां पे पटक दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एंगल PYZ that is 180 minus 64, ओके। तो एंगल PYZ कितना मिला, 0 minus 4 is nothing but 6, 7 minus 6 is 1 and 116 degree, ओके। नाउ PYZ तो मिल गया मुझे, ये बड़ा वाला एंगल जो है ना वो मुझे मिल गया, दिस, ये जो बड़ा वाला एंगल, ये पूरा, ये तो मुझे मिल गया एंड दैट इज नथिंग बट 116 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे बीच में लिख रहा 116 डिग्री, ठीक है, ये वाला। नाउ इन दिस एंगल ओनली यू विल ऑब्जर्व कि ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। इक्वल पार्ट्स मतलब क्या, हाफ एंड हाफ, ओके। तो 116 का हाफ एंगल ये है एंड हाफ एंगल ये है, तो 116 का हाफ एंगल मतलब कितना हो जाएगा, एंगल कैन आई राइट लाइक दिस, एंगल ZYQ प्लस एंगल PYQ इज इक्वल्स टू 116 डिग्री। बट ये दोनों भी सेम ही है ना, दोनों भी सेम ही है, तो कैन आई राइट 2 टाइम्स एंगल, कौन सा चलेगा मुझे, XYQ। तो XYQ फाइंड आउट करना है ना, तो ZYQ फाइंड आउट करूंगा मैं फर्स्ट, ZYQ इज इक्वल्स टू 116 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है यार? ये मैंने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि ZYQ और PYQ दोनों भी सेम ही है, तो PYQ की जगह ZYQ अगर लिख दूंगा तो ZYQ प्लस ZYQ क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स ZYQ ना। नेक्स्ट अगर 2 वहां पे चला गया तो क्या बन जाएगा, ZYQ विल बी इक्वल्स टू 116/2, और ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 58। तो ये बन गया 58 डिग्री एंड 58 डिग्री। नाउ गेटिंग क्लियर, ये भी ब्लू मार्कर से लिख दो। लिखने का पैटर्न आपके ऊपर डिपेंडेंट है, 58 डिग्री 58 डिग्री, ये क्लियर हुआ अभी। नाउ नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा है, XYQ मतलब ये वाला एंगल ना यहाँ तक, ठीक से देखो कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है, XYQ देखो। तो XYQ इज नथिंग बट ये 64 और 58 का एडिशन ना, बराबर। तो कैन आई राइट लाइक दिस, एंगल XYQ is angle XYZ plus angle QYZ, और ये ऑलरेडी इट इज गिवन, दैट इज 64 plus 58, तो ये कितना बन गया, 8 plus 4 दैट इज 12, 6 plus 6 दैट इज 12, 122 डिग्री। ओके, ये भी मिल गया, ZYQ भी मिल गया था, बट ZYQ की जरूरत थी बट पूछा नहीं है, इसलिए मैं वो हाईलाइट नहीं कर रहा हूं। नेक्स्ट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल QYP। रिफ्लेक्स एंगल ये तो मैंने बताया था क्या है, रिफ्लेक्स एंगल मतलब अभी पहले बात तो कौन सा, QYP का रिफ्लेक्स एंगल। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि ये QYP कितना है, QYP ये एंगल कितना है, दिस इज 58 डिग्री। तो इसका रिफ्लेक्स मतलब कौन सा वाला है, ये बड़ा वाला एंगल, यस। तो ये बड़ा वाला एंगल कितना हो जाएगा, 360
minus 58. 0 minus 8 that is 2. 6 का हो जाएगा 5. This is 0 and 302 degree. Yes, getting clear? पक्का ये एक्सरसाइज पूरी समझ में आ चुकी है because we are moving on directly to the parallel lines and transversal now. Okay? तो start practicing this exercise. Also मैंने extra sums भी worksheet में add कर दिए हैं, तो वो भी sums try out करो and all the best. चलो bye.